23 साल में दरोगा? नहीं 22 में हो गया था मेरा। 22 साल में दरोगा? 22 साल में 370 नंबर कैसे लेके आया भाई? सर मैथ्स में कितने? मैथ में फुल में सब खुला 40 में 40। 40 में 40 और कैसे पढ़े थे मैथ्स? सर। अब 22 साल में क्या होगा कि भाई आज से भी अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मानो 2 साल 2.5 साल तक का आपका हिम्मत बंधा हुआ है कि अभी उम्र ही क्या है, पढ़ सकते हैं। तो कुछ हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको, तो कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे यूपीएसआई की तैयारी की जाए, कैसे उसको क्रैक किया जाए और कैसे वहाँ पर अपनी सफलता सुनिश्चित की जाए। तो शुरू से था कि दरोगा ही बनना है? नहीं दरोगा मेरा कोई प्लान नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज का नाम है सर। मनोज कुमार। हाँ, मनोज कुमार। अच्छा, और किस में सिलेक्शन हुआ आपका? सर यूपीएसआई में हुआ है। यूपीएसआई में हुआ। बहुत बढ़िया। और इसके पहले कोई और भी परीक्षा में था आपका? हाँ मेरा बाल तो छोटे हैं, मतलब पुलिस में या किसी में हुआ होगा आपका? नहीं पुलिस में नहीं, मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में हो गया था, एनटीपीसी में हो गया था, सेकंड में रह गया था फाइनल में, और सीजीएल प्री हुआ था, मेंस में रह गया था। और बाकी फिर ये 2025 की वैकेंसी थी यूपीएसआई की, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। क्या बात है, कितने नंबर है टोटल? मेरे 370 बैठ रहे हैं। 370 बैठ रहे हैं, का खतरनाक नंबर है यार। रैंक कितनी बनी है? मेरी कैटेगरी रैंक 552 है। कैटेगरी 552 है। 370 नंबर कैसे लेके आए भाई? सर मैथ्स में कितने? मैथ में फुल में से फुल है 40 में 40। 40 में 40। और कैसे पढ़े थे मैथ्स? सर मैंने ऑफलाइन से भी पढ़ी थी ऐसे ही, मतलब किताबों से, और आपकी मैंने यूट्यूब पर सीरीज देखी थी रिवीजन करने के लिए। अच्छा, कौन सी वाली सीरीज? ये यूपीएसआई की 36 मैराथन आई थी। 36 दिन 36 मैराथन यूपीएसआई वाला? ये कब पढ़ाए थे हम? भूल गए हम। हाँ, तो मैराथन ही मेरी इतनी आ रही है, पढ़ाते रहो। तो उससे अच्छा रिवीजन करा था मैंने। अच्छा, नहीं याद आ रहा है। 36 दिन 36 मैराथन। मैथ रीजनिंग आई थिंक 2 के आए थे ना उस समय? 2 ही के आए थे। यूपीएसआई के लिए याद आ गया, यूपीएसआई के लिए था स्पेशल। तो क्वेश्चंस भी उसमें कर रहे लेवल के थे पूरा एकदम? तो अच्छा बना था। बढ़िया, पूरा क्लियर हो गया? क्लियर एकदम। चलो यार, ज़बरदस्त भाई। अच्छा, परिवार में क्या क्या है, कौन क्या क्या करते हैं? पहले आप खाओ, मेरी तरफ से एक छोटा सा मिठाई आप खाइए। खाइए, आप भी खाइए। आप भी। अरे नहीं, लीजिए। थैंक यू। तो परिवार में कौन कौन है आपके? हम 2 भाई हैं और मम्मी पापा। 4 लोग। क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं? ऐसे ही मतलब फार्मर हैं। किसानी खेती अपना घर का है। मम्मी हाउस वाइफ है, पापा किसान है। और भैया यहाँ पर जॉब करते हैं अपेक्स में। फार्मेसी कर रखी है उन्होंने, बी फार्मा, तो वहाँ यहीं पर जॉब करते हैं। और मैं तैयारी कॉम्पिटिटिव वगैरह में लग गया था अभी। तो मतलब गांव से तैयारी की थी आपने इस परीक्षा के लिए या शहर से? नहीं, मेरा गांव से थोड़ी सी 15 किलोमीटर की रेंज में गांव में शहर है तंदूसी। तंदूसी में रहता है, मतलब पूरा परिवार हमारा तंदूसी रहता है, तो वहाँ से घर पे ही रह कर तैयारी करी थी प्रॉपर। तो अच्छा, कैसे किया था? बाकी सब्जेक्ट कैसे? जैसे मैथ्स तो हो गया, फिर हिंदी आती है एक राजपाल यादव यूनिवर्सल, उस किताब से मैंने करी थी प्रॉपर हिंदी। और वीडियोस किसी टीचर के? नहीं ज़्यादा फॉलो नहीं करा था मैंने, बस किताब से सिर्फ एक किताब फॉलो करा था। राजपाल यादव यूनिवर्सल आती है। यूनिवर्सल की आती है, उससे करा था। और जीएस आती है लूसेंट की किताब से करा था। और मूल विधि के लिए लगी थी मैंने घटना चक्र आता है। घटना चक्र उससे पूरा उससे करा था। बीएनएस वगैरह किताबों से पढ़ा, टीचर उचर की कहीं कोई जरूरत यूट्यूब से, मतलब मैं टॉपिक मतलब पढ़ता था, लिखा था बीएनएस, तो इम्पोर्टेंट कुछ से करता था मैं। तो जिसका आ गया उसका देख लिए? हाँ, ऐसा प्रॉपर नहीं देखा मैंने, हर मतलब अलग अलग देखा था सब, वही टॉपिक वाइज। मैथ में को फिक्स किया था। हाँ, एक मास्टर साहब है, उन्हीं से पढ़ना है। हाँ, बाकी सारा सब्जेक्ट जिसको जहाँ से मिले ज्ञान बटोर लो। हाँ, और किताबों को ज़्यादा मैंने फॉलो करा था। बुक्स को ज़्यादा फॉलो किताबों से, क्योंकि जीएस तो किताबों से अच्छे से। रीजनिंग मैंने कुछ टॉपिक तो मॉक, मतलब ज़्यादातर तो मॉक लगाता था मैं। मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हो रहा है 23 साल? हाँ, 23 साल में दरोगा? नहीं 22 में हो गया था मेरा। 22 साल में दरोगा? 22 साल में 22 में हो गया मेरा फाइनल। क्या बात है भाई। सब तो शादी वादी का आप तो सोच लिए हो फिर घर वाले? अभी इतना बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई बाकी? बड़े भाई हैं। चलो, तो शुरू से था कि दरोगा ही बनना है? नहीं, दरोगा मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा शेड्यूल था सुबह, मतलब स्टार्टिंग में मेरा सोचने की मैं सोचा था वो सीजीएल के बारे में सोचा था, सीजीएल करूँगा। सीजीएल में थोड़ी इंग्लिश में डाउट रहता था मुझे, तो इंग्लिश नहीं हो पाई थी मेरी बढ़िया। हिंदी मीडियम से हूँ मैं बिल्कुल। तो फिर एसआई की भर्ती निकली थी, इसमें मैंने फॉर्म डाल दिया था, ये हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कीर्तिमान आपने एकदम स्थापित किया है।
22 साल की उम्र में दरोगा बनना अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ पर लोग एकदम अभी तैयारी सोचते हैं कि हम शुरू करें, वहाँ पर आप अपने जीवन का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। पता कितना ज़रूरी होता है? जैसे क्या होगा ना, मानो कोई बच्चा है 22-23 की उम्र में, वो सोच रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। उसके बाद में 22 साल के बाद में उसको 2 साल 2.5 साल सिलेबस समझने में और तैयारी करने में लग जाता है। 24 साल तक हो जाएगा उसका ये। फिर उसके बाद में रिजल्ट आते आते 25 लगेगा। फिर उसके बाद वो लगता भी है तो ये नहीं एकदम से बड़े नौकरी पे लग जाएगा। CHSL है, GD है, ये सब में करते करते और कुछ तो लग जाते हैं सीजल में। फिर नौकरी का वो सोचते हैं करें कि ना करें। फिर उसके बाद UPSC की तैयारी कब करें। और जब UPSC का अटेम्प्ट देने का बारी आता है ओवरेज, या उस समय फिर मन भी नहीं करता, क्योंकि एक उम्र भी होती है। ऐसा नहीं है कि तुम 32 साल तक पढ़ते रहोगे, 28 साल तक पढ़ते रहोगे। अब आपकी एज ही है 22 साल। अब 22 साल में क्या होगा कि भाई आज से भी अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हो तो मानो 2 साल 2.5 साल तक का आपका हिम्मत बंधा हुआ है कि अभी उम्र ही क्या है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही 28-29 का एज होता फिर वहाँ मन में आता विचार शादी करने हैं, बच्चे करने हैं, परिवार बसाना है, बाहर घूमने जाना है, तो एक बड़ा सपना छूट जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कम उम्र में जो है वो जल्दी सिलेक्शन मिल जाए। थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। मेहनत तो करी थी पर लक भी बढ़िया था, मेरा हो गया इसमें फाइनल। दूसरी हो पहले बट मेरा जैसे 12th हुआ था 2020 में कंप्लीट हो गया था 12th। 2021 में लिख रही थी पंचायत सहायकों की वैकेंसी, मतलब गांव में जो विलेजों में होती हैं मेरिट बेस पर, जो गांव में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो सिलेक्ट होगा 10th और 12th में। उसके बेस में मेरी गांव में नौकरी लगी थी पंचायत सहायक में। पंचायत सहायक से फिर मैंने मतलब तैयारी करी थी, लगे हुए इसमें। गाँव से ज़्यादा था, गाँव में मैं चंदूसी से ज़्यादा था गाँव अपने, तो उसमें थोड़ा टाइम कम मिल पाता था मुझे। फिर ये वैकेंसी आई थी SI वाली। फिर SI के में मैंने 2026 में रिजाइन कराया फिर उसे। मतलब मेरा पेपर था 15 मार्च को SI का, और मैंने 19 फरवरी को मैंने रिजाइन करा था फिर, क्योंकि टाइम आ गया था बिल्कुल नज़दीक SI वाले, उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। फिर मैंने उससे रिजाइन करके फिर मैंने प्रॉपर इसी की मतलब लग गया था। 15 दिन का ही टाइम बचा था फिर मेरे पास। 15 दिन अच्छे से तैयारी करी थी। बस टाइम मतलब तैयारी तो पहले से कर रहा था मैं, पर पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। फिर मैं उससे मतलब यहाँ पर जो वक्त मिला तो उसको बढ़िया से आपने कैश आउट किया, सारे सब्जेक्ट पे ऊपर में बहुत बढ़िया से ध्यान दिया। तो कुछ हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको, तो कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे UPSI की तैयारी की जाए, कैसे उसको क्रैक किया जाए और कैसे वहाँ पर अपनी सफलता सुनिश्चित की जाए। मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, GS। इसमें मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब पहले तो एक शेड्यूल बनाओ अपना कि हमें करना क्या है। मतलब शेड्यूल बनाओ पढ़ने का, ऐसे में मतलब टॉपिक वाइज, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GS SI के लिए प्रॉपर। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। शेड्यूल बनाइए, फिक्स करिए कि ये सिलेबस है, इसी को मुझे पढ़ना है और उसी को बार बार आप पढ़ते रहिए, पर कंसिस्टेंट रहिए अपना। बहुत जरूरी है। ज़्यादा भटकाव करेंगे, आज ये किताब, कल वो टीचर, परसों वो कंटेंट, तो फिर उसके बाद में दिक्कतें आएंगी। दिक्कत रहती है। एक सोर्स को फॉलो करके अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, बार-बार उसी को रिवीजन करो। रिवीजन तो मस्ट है। और मतलब मॉक कितने देने चाहिए? मॉक तो फिर एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट कर देना। फिर तो मॉक लगाओ। तो आप ऑफलाइन मॉक देते थे, ऑनलाइन देते थे? मैं ऑनलाइन देता था। मैं ऑनलाइन देते थे टेक्स्ट बुक पर। तो कैसा लगता था अभी ऑनलाइन मॉक दे रहे हो? ऑनलाइन में मैं OMR शीट लगा था विद, मतलब OMR शीट ले लेता, फिर मॉक लगाता, फिर उसको ऐसे मैंने सेक्शन कर लिया हिंदी का। तो हिंदी के मतलब मैं OMR भरता था। अच्छा, तुरंत के तुरंत। फिर मैथ, फिर ऐसे ही करके कि मतलब वो आदत बन जाए मेरी, इससे ये था। कितने घंटे लगभग पढ़ते थे? लगभग 7-8 घंटे। 7-8 घंटे पर मैं कंटिन्यूटी पढ़ता, मैं मतलब पर डे। अब मोटिवेट कैसे रखते थे अपने आप को जहाँ इतना? सर मैंने मोटिवेट इसलिए, मतलब मैंने गांव की जॉब छोड़ दी, इससे बहुत मोटिवेट मिला कि मतलब अब तो कुछ नहीं है मेरे पास ऑप्शन, तो तैयारी करने में फायदा है इससे। तो बहुत अच्छे। ये पंचायत सहायक वो तो नहीं जो एक पंचायत मूवी में विकास करो? हाँ, विकास करो। विकास है, सचिव जी की बात नहीं कर रहे, विकास वाला रोल। अच्छा, विकास वाला रोल। तो आप वो विकास थे? वो विकास था। वहाँ से सीधा दरोगा बने? अरे वाह सही है भाई। तो मैं सैलरी कितनी थी उसमें? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये बस महीने की? काम क्या होता था? काम मतलब गांव में ऐसे सचिव का वही बकरी वाला केस, नहीं, पौधा वाला? नहीं, जैसे पेंशन बननी है, विधवा पेंशन। अच्छा। और मृत्यु सर्टिफिकेट। हाँ। और विकलांग पेंशन, जितनी पेंशन। तो सचिव साहब के साथ में मिलकर के उस कार्य को करना, मतलब एक असिस्टेंट उनका बन के। असिस्टेंट था मैं, मतलब। और गांव के जो जड़ के जो काम होते हैं, हाँ, वो सारे के सारे उनसे मिलकर करवा। होता। समझ गया। नहीं,
ऊपरी कितनी बनती थी? नहीं अब बनती थी तो बताएंगे। अब दरोगा बनने वाले हैं गाँव के लोग देते नहीं है कि भाई हमारा ही निवास तो दरोगा के गांव के लोग लौकी देंगे? नहीं क्या क्या कह रहा हो? ऊपर ऊपर भी कुछ उसमें नहीं होता था। मैंने तो ईमानदारी से काम करा। अरे आपने किया वो अलग बात है। नहीं वैसा भी मतलब ऊपर से कुछ नहीं है। नहीं ये सब नहीं पूछना चाहिए यार, तुम लोग बदतमीज आदमी। हट, कैमरा खुलवा के पूछवा रहे हैं। और हाँ। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को जितना हिडन रखोगे, सीक्रेट रहोगे, उतनी ऊंचे जाओगे। मतलब ऐसा हमारी क्यों? जिंदगी नहीं ये जरूरी है सर। मतलब reason? हमें मतलब ऐसे मैंने तैयारी करी थी तो मेरे ना तो घर वालों को ज़्यादा पता थी, ये मेरा दोस्त है पंकज, और मतलब इससे भी नहीं पता थी कि मैंने फॉर्म डाला है SI का। तो पंकज भाई बताओ कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा जब मेरा DV का रिजल्ट आया तो तब पता पड़ी थी इसे। अच्छा हाँ क्या मतलब DV का रिजल्ट देखा था इसने, तब ये मतलब सरप्राइज हुआ, उसने मुझे कॉल की। है दरोगा भर दिया तूने? कब भरा, कब तैयारी की? कुछ नहीं पता? कुछ इसने नहीं मुझसे पता? बोला था कि बुरा लगता है थोड़ा सा। नहीं, नहीं ये तो लगता है कि बता देते तो सही रहता। वही बात है। नहीं नहीं सर, नहीं इसके जितने भी रिजल्ट, इसके कई सारे रिजल्ट हुए हैं, उसमें कुछ नहीं बताया। हम दोनों को पंगा ये है कि साथ में पढ़े हैं, लेकिन मेरे भी बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं। अभी भी फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं। इसका NTPC का CPO बहुत सारे हो गया। पास भी हुए। ये कई बार मन में ये लगता भी है कि अगर बता दिए तो पूरा नहीं होगा। नहीं हाँ मेरा ये एक दोस्त था। एक दूसरे के डॉक्यूमेंट मतलब हम सबको बताता, लेकिन मैं इसका रिजल्ट देखता था, ये मेरे रिजल्ट देखता था सारे। भाई अच्छा हम दोनों को चेक करते थे। तो मेरा सीक्रेट है कि हम मतलब किसी मैंने एग्जाम में किया था। बात यह है तो हमें खुद को मोटिवेट करना है, किसी को दिखाना नहीं है ज़्यादा, शो ऑफ नहीं करना, शो ऑफ नहीं। अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस रखो और कर जाओ। जैसे मेहनत करो। लाइब्रेरी में कुछ बाबा लोग होते हैं नहीं बबाल कि ज्ञान बांटते रहते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। सिलेक्शन नहीं होता। नहीं सर मेरा तो आप उनसे परहेज किए कि भैया नहीं बनना कोई बाबा, हमको जितना आता है हम उसमें खुश है, हमको अपने आप को साबित करना है, बात खत्म। मैं चंदोसी शहर में रहता हूँ, मैं सिटी है, अच्छी सिटी है, और मेरा घर है पर्सनल। मैंने अलग रूम लिया था घर वालों से रेंट पर, थोड़ी दूसरी कॉलोनी में, क्योंकि घर पर थोड़ा डिस्टर्ब होता था, काम फाम थोड़ा देखना पड़ता था, तो फिर डिस्टर्ब होता था। फिर मैंने अलग रूम लिया था सेपरेट, किसी को कोई नहीं पता उस कॉलोनी में, मतलब कोई जानता नहीं था, ऐसी जगह रूम लिया था। फिर उसी रूम में ही मैंने तैयारी करी थी। और 7-8 महीने 7-8 महीने रिचार्ज नहीं, ना फोन, ना बैंक में। बिल्कुल कट ऑफ डिस्कनेक्ट हो गया था लाइफ से मैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो रिचार्ज करा था, वो भी मैंने इसको मैं रिचार्ज कर लेना। DV वाले मतलब DV देने गया था, मेरा DV हुआ था रामपुर। तो हुआ भाई सिलेक्शन 7-8 महीने फोन कट आउट करके रखना। टू बी ऑनेस्ट सच बात है, जिसने रिचार्ज नहीं फोन बैंक में कर दिया, मेरी इससे कोई बात नहीं। और जिस दिन बात हुई होती है, मतलब उस दिन खुल की बात होती है हमारी दोनों पूरी की। रात होती है फिर तो। ये है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया किया आपने एकदम। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत एक्साइटमेंट। आई एम सॉरी, मतलब काफ़ी वेट नहीं, करना नहीं। पड़ा आप लोगों को। एक तो संडे था आज, पूरे ऑफिस की मैंने जान के छुट्टी करी थी कि भाई बहुत सारे स्ट्रेस में थे, काफ़ी समय से लगे हुए थे, सब बहुत मेहनत कर रहे थे। तो मैंने कहा सब आज थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स रहो। ठीक है, जो आए थे उनको भी मैंने दिन में आज भेज दिया था फ़ोन करके कि आज ऑफिस में कोई नहीं चाहिए मुझे। तो इसी वजह से आप लोग आए, तो किसी को पता नहीं चला। आज पूरे दिन जो रुके हैं, कल हमारा एक वो था मेडिकल मतलब हम आने वाले थे। फ्री मेडिकल था, कल ही परसों ही था। हाँ यहाँ पे था, तो यहाँ आ नहीं पाए थे घर वालों की वजह से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं तो करवा देंगे। अगर ऐसा है तो फ्री मेडिकल में दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना वो करवा लेंगे और करा लेंगे। हो जाएगा ना। हाँ चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार। लाओ सम्मान दिया जाए भाई को।